भाई यकीन मानना, मैंने आज तक कभी अपने एजुकेशन के कोर्स की किताबें इतनी नहीं पढ़ी। मैं कॉलेज में भी ना एक कॉपी लेके जाता था। 3 साल मैंने उसी एक कॉपी में निकाले, फोल्ड वाली, जो कि जेब में रख लेते हैं। लेकिन इस बंदे के सेकंड नेम के प्रोनाउंसिएशन के लिए भाई मैंने इतनी वीडियोस देख ली कल से, लेकिन आज जाके मुझे वो नाम मिला है, स्टीफन बेजेटिच, अगर सही है तो भाई ऐसा है कि यहाँ पे घूमते फिरते एक न्यूज़ आई उड़ती हुई कि बार्सिलोना इस बंदे में इंटरेस्टेड है। 6 फुट 1 इंच की इसकी हाइट है, ठीक है। डिफेंसिव मिडफील्डर है, 20 साल का बंदा है, स्पेनिश बंदा है। और लोग ये बोल रहे थे कि थ्योरी कि ये अगर स्पेनिश टीम से खेलना चाहता है, तो सुनने में ये आ रहा है कि ये स्पेन से खेलना चाह भी रहा है, और उसके लिए बार्सिलोना ये चुन सकता है, क्योंकि बारसा से स्पेनिश टीम में जाना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि गेम प्ले लगभग सेम है। लेकिन फिर उसके फादर की एक स्टेटमेंट आई कि भैया हम तो बिल्कुल सेल्सबर्ग जाने के लिए पूरे तैयार हैं, लेकिन हमें आइडिया नहीं था कि कहाँ से बारसा आ गई अचानक बीच में। और अब वो चाहता है कि बड़े क्लब के लिए उसका बेटा खेले, या बारसा या लिवरपूल या कोई भी। लेकिन आज भी न्यूज़ आती है, जो कि हमें पता है ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, हमें पता है कि बारसा ने बोला कि एफएफपी रूल में ना ये बंदा फिट नहीं होगा। तो भाई देखो, शॉर्ट में एक बात मैं आपको बताता हूँ, 1000 बार बताइए, इस बार थोड़े शब्द चेंज कर रहा हूँ। अगर तुम्हें पता है कि ये बंदा फिट नहीं होगा तुम्हारे एफएफपी में, तो तुमने ये न्यूज़ उड़वाई क्यों, वो पता है हमें। भाई देखो, ऐसा है, गलतियों की माफ़ी होती है। गलती मतलब जो अनजाने में हो जाए, लेकिन जो गुनाह है ना, गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं है, उसकी है सज़ा। वो सज़ा तो इन्हें मिलके रहेगी सालों को। जो करोड़ों लोगों के साथ ये खेल रहे हैं ना, स्टेडियम में इनका बैठना हराम कर दिया क्राउड ने, ठीक है। शुक्र मनाओ ये कैंप नू नहीं है, वरना और बुरी हालत हो जाती, तुम्हारे पैर कांपते थर थर। और जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं ना, और बोले 48 घंटे में भैया घोड़े खोल देंगे, है ना, हम तो जॉनथन टाह भी लेके आ जाएंगे। कहाँ से लेके आ जाओगे बेटे, कहाँ से लेके आ जाओगे? 20 साल के बंदे को रजिस्टर करने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम 20 25 30 मिलियन का प्लेयर लेके आओगे और उसकी सैलरी भी दोगे। गालियां ना मैं देता नहीं हूँ भाई, यहाँ पे एक आधी बार गलती से पहले निकल गई फ्रस्ट्रेशन में, दे तो मैं बहुत बुरी बुरी सकता हूँ भाई इन लोगों को। लेकिन मैं खराब करना नहीं चाहता वो चीज़ें जो और शब्दों में निकल रही हैं। बोलते हैं ना कि जहाँ पे सुई काम कर जाए वहाँ पे तलवार का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो मेरे शब्द ही काफ़ी भाई इनको नंगा करने के लिए, वरना गालियाँ तो मैं इनको ऐसी ऐसी भर भर के दे दूँ ना, गाड़ी गाड़ी खून काट दूँ भाई मैं इनके कानों में को। लेकिन वही बात है, करो तुम जितने गुनाह करेंगे, तुम्हारी हंडी कभी तो भरेगी, और ये हंडी हम ही फोड़ेंगे। हम जैसे ना सनकी, हम जैसे पागल ना बारसा में है नहीं, वरना इनका तो जीना हराम कर देते रोडों पे, इनका इनका उठना बैठना हराम कर देते। सुनने में ये चीज़ें छोटी लग रही होंगी, लेकिन इनका उठना बैठना हम हराम कर देते। मैं फिर बोल रहा हूँ भाइयों, जीरो एक्सपेक्टेशंस। ऐसा नहीं है कि मैं किलस रहा हूँ इन पे, नहीं, मैं किलस रहा हूँ कि ये गुनाह करने से डर नहीं रहे। तुम करो बेटा, तुम्हें जितने करने करो, तुम्हारा तो एक साथ ही निकलेगा सारा का सारा। अब बात करते हैं भाई, मैड्रिड का आज मैच है लास पाल्मास के साथ। लास पाल्मास के पिछले 2 गेम हुए हैं, जिसमें सेविया से वो होम पे खेले हैं, ड्रॉ 2-2, ठीक है। उसमें उन्होंने 15 शॉट लिए थे, 5 ऑन टारगेट, और सेविया ने आई थिंक 18 शॉट लिए थे, 5 ऑन टारगेट। दूसरा गेम लास पाल्मास अवे हार के आई 2-1 से, जिसमें 93 मिनट में जाके, 93rd मिनट में जाके सेंड्रो ने गोल मार दिया, 2-1 से वो हारे। उस मैच में इनकी 61% पोजीशन थी, और 10 शॉट थे, 5 ऑन टारगेट थे, और उनके भी 10 शॉट थे, 5 ऑन टारगेट थे। कहने का मतलब ये है, मैड्रिड के लिए इंटरनेशनल ब्रेक से पहले अगर टफेस्ट मैच कोई है, टफेस्ट इंटरनेशनल ब्रेक से पहले, वो बेटिस नहीं है, क्योंकि वो अपने होम पे जाएंगे। ये लास पाल्मास है। इसके हैं 2 कारण। लास पाल्मास कॉम्पिटिटिव टीम है, वो ड्रॉ करने में सक्षम है अपने घर में। दूसरा कारण, उनका मैनेजर है पिमेंटा, और पिमेंटा का हमें पता है क्या हिस्ट्री रही है भाई। वो बंदा ही एक ऐसा बंदा है इस टाइम ऐसी टीम्स में जो मैड्रिड को तकलीफ दे सकता है गेम प्ले में, क्योंकि उसका गेम प्ले बारसा वाला है। वो पासिंग करता है, वो पासिंग करवाता है, और पासिंग से मैड्रिड थोड़ी टूटती है। अगर कहीं पे भी हल्का सा गेम प्ले बनना शुरू हो जाए, फास्ट और पासिंग, क्विक पासिंग विथ शॉट्स, एवरीथिंग, वहाँ पे मैड्रिड टूटती है। मैं ये नहीं कह रहा मैड्रिड हारेगी, लेकिन मैड्रिड के लिए ईजी नहीं होगा ये। देखो यार, ये दो तरफा होगा भाई, या तो ये मैड्रिड पेल देगी, या तो मैड्रिड यहाँ पे ड्रॉ लेके जाएगी। हारना तो मैं नहीं बोलूँगा, या तो मैड्रिड ड्रॉ लेके जाएगी, लेकिन 90% चांसेस है मैड्रिड जीतेगी, 10% चांस है लास पाल्मास, क्योंकि वो होम पे हैं। अगर अवे होते तब भी मैं उनको 5% चांस देता ड्रॉ का, लेकिन यहाँ पे 10% चांस है कि पाल्मास ड्रॉ करेगी,
जीत की उम्मीद मुझे उनकी है नहीं। तो ऐसी टीमें जो होती है ना, वायोकानो, ये बारसा का गेम बिगाड़ना, मैड्रिड का गेम बिगाड़ना, इन काम आती हैं ये टीमें। ये शतरंज के वो मोहरे हैं छोटे छोटे जो बड़ी टीम्स को जीतने से रोकते हैं। तो अगर मैड्रिड ये वाला मैच पार कर गई तो बेटिस वो मेरे हिसाब से शायद जीत सकती है आराम से, क्योंकि होम है। अगेन बेलिंगम भी नहीं है, सबसे बड़ा पॉइंट है बेलिंगम भी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है बेलिंगम के बिना थोड़ा बैलेंस टीम का जा रहा है। वेलवर्डे हो, चुआमेनी हो, कामाविंगा हो, ठीक है, मैड्रिड बहुत ही, बोलते हैं ना मैड्रिड है पानी, मैड्रिड एडजस्ट कर जाती है एज पर गेम प्ले, एज पर टीम। लेकिन अगर पाल्मास थोड़ा सा भी लेवल टच कर गई अपना, थोड़ा सा लेवल, तो वो ड्रॉ निकाल सकते हैं। जीतना तो मुझे लगता नहीं उनके बस की है, क्योंकि एम्बाप्पे को तुम नहीं रोक सकते। विनीशियस, ओह विनीशियस तो खैर देखो, हम बारसा फैंस विनीशियस को कितने भी गाली दे ले, लेकिन हमें पता है विनीशियस के पैरों में अगर बॉल है भैया, वो बंदा 5 को कटाने की भी ताकत रखता है। और एम्बाप्पे वही है ना, इनका फ्रंट थ्री इतना फास्ट है कि वो डेविएट कर देते हैं चीज़ों को, वो तोड़ देते हैं टीम को स्पीड से, इन बिहाइंड रन से, सब कुछ। लेकिन मेन चीज़ है, अगर लास पाल्मास विनीशियस को थोड़ा सा कंटेन कर लेती है, थोड़ा सा, अगर वो 5 डिफेंडर के साथ खेलते हैं और एज ए यूनिट खेलते हैं, तो एम्बाप्पे को तो फिर भी रोक सकते हो। क्योंकि एम्बाप्पे का मैं डिस्कस करना चाहता था यहाँ पे, लेकिन नहीं, ये मैं करूँगा कल डिस्कस, क्योंकि एम्बाप्पे के साथ हो क्या रहा है मैड्रिड में, और कैसे वो मैड्रिड से यहाँ पे निकाल सकता है गेम, या फिर कैसे नहीं निकल सकता, ये कल हम डिस्कस करेंगे। और कुछ भी कह लो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ मैड्रिड इज विनीशियस जूनियर, और उसके बाद है रोड्रिगो, नॉट एम्बाप्पे, नॉट एम्बाप्पे। और ये मैं एज अ फुटबॉल सपोर्टर बोल रहा हूँ, एज अ बारसा फैन नहीं बोल रहा। एज अ फुटबॉल सपोर्टर एम्बाप्पे के बिना टीम चल सकती है, लेकिन विनीशियस और रोड्रिगो के बिना टीम नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। तो अगर प्रिडिक्शन की बात करते हैं भाई, 90% मैड्रिड इज विनिंग, 10% लास पाल्मास ड्रॉ करेगी। जीतने का सवाल उनका पैदा नहीं होता। तो भाई मिलते हैं कल वीडियो में मैच के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए विस्कल बारसा।